नाउ बेटा आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट परपेचुअल में आपने सॉल्व किया 875 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग यूनिट्स आपका 875 यूनिट्स था, फिर अमाउंट जो भी आया रहेगा। अमाउंट देखो डिफरेंस आ सकता है क्योंकि पॉइंट की वजह से होता है, बराबर। और बताया था लास्ट लेक्चर में दो मेथड है, या तो आप रेट के बेसिस पे लो या तो अमाउंट का डिफरेंस लो, तो जो लोगे वही कंटिन्यू करने का, ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हमने। तो फाइनली आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट में परपेचुअल सिस्टम फॉलो करने के बाद, आफ्टर फॉलोइंग दिस परपेचुअल सिस्टम, आपको यूनिट्स आया कितना, इधर लिख देता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक आया था आपका 875, 875 आपको क्लोजिंग स्टॉक आया था, ठीक है, क्लोजिंग यूनिट्स 875 आपको आया, ठीक है। अब मेन क्या फॉलो करना है आपने को, पीरियोडिक सिस्टम। अब पीरियोडिक सिस्टम में कैसे हम लोग सॉल्व करते बेटा, कैसे आप पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का वैल्यू निकालोगे, पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम में क्या करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। सबसे पहले पीरियोडिक सिस्टम में आपको ओपनिंग जो है, ओपनिंग पहले तो वो लेना पड़ेगा, बराबर है। और पीरियोडिक में क्या करते हो आप, खाली परचेजेस पे ध्यान देने का। पीरियोडिक में ओनली यू हैव टू फोकस ऑन परचेजेस, कितने परचेज है आपके पास, क्वांटिटी परचेज कितना है उस पर आपको फोकस करना है। तो परचेजेस ये सारे, और तो कुछ परचेज है नहीं, तो परचेज पे आपका मेन फोकस रहेगा, बराबर है। अब वो कैसे करना है वो मैं बताता हूं, तो लेट्स सॉल्व विथ मी एवरीवन, देन आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। सो बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट here, solution, you have to show what calculation of value of closing stock under weighted average cost। weighted average cost में कौन सा सिस्टम है ये, this is what periodic system of inventory, that's it। calculation of value of closing stock under weighted average cost, periodic system of inventory, that's it, simple, okay। चलो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यस, वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट क्या, ये तो दिया ही रहता है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखो स्टेप पूरा ध्यान रखना, और पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में बेटा 4 स्टेप्स है, वो चारों स्टेप आपको याद रखने, ऑल 4 स्टेप्स, तो आपका काम हो गया। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखो फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट का परपेचुअल सिस्टम जो कॉलम वाइज था उसमें टेंशन नहीं रहता, वो नॉर्मल एंट्री डालना है। बट इधर ध्यान देना, इसका सिस्टम याद रखना, क्योंकि इसका सिस्टम याद नहीं रहेगा तो गया पूरा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो तो आप निकाल ओपनिंग लोगे, स्टॉक सर। हाँ सॉरी, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड आउट ही करना है अपने को, तो पहला स्टेप आ गया अपना वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना यूनिट्स है, 1300 यूनिट्स 1300 into 3.5 एट द रेट 3.5, तो कितना आ गया बच्चा, मल्टीप्लाई किया था तो 4550, यही था ना, 4550 है कि नहीं, क्लियर। तो बेटा सब अपना देखो, अपने को मेन क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना मेन पर्पस है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लिया आपने, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। फिर सेकेंड वन आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो मेन रहेगा जरा, सेकेंड। सेकेंड क्या करना है, देखो सेकेंड आपको असर्टेनिंग टोटल परचेज, आपको सारे परचेजेस असर्टेन करने हैं, फाइंड आउट करने कि क्या होंगे। ascertaining what total purchases, ascertaining total purchases, ascertaining what बेटा, total purchases, ओके okay? अब टोटल परचेज असर्टेन करने के लिए नॉर्मल देखो कैसे बनाना है आपको को, सिंपल फॉर्मेट है, आ जाओ, डेट
ठीक है, फिर हमने इधर कर दिया यूनिट्स, ये लाइन नहीं भी मारोगे तो फिर भी चलेगा, बट कर देना। यूनिट्स हो गया, इधर हो गया आपका रेट, फिर इधर हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, अमाउंट इन व्हाट बेटा, रुपीस। ये अपना नॉर्मल फॉर्मेट बना लिया हमने। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे फर्स्ट व्हाट, परचेजेस। देखो आपको क्वेश्चन में जो जो परचेजेस दिख रहा है वो ध्यान देना, क्या क्या परचेजेस है, उसके बेसिस पे परचेजेस की इधर एंट्री मार दो। देखो परचेज में आपके पास टोटल 3 परचेजेस आर देयर। हाउ मेनी परचेजेस आर देयर? 3 परचेज। देखो 2 दिसंबर है, 4 दिसंबर है, 18 दिसंबर। यूनिट दिया है, रेट दिया है, ठीक है, वो पूरा उधर उतार दो, नोट इट डाउन। तो चलो, पहला डेट है आपका 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 2013। यूनिट्स है 500, 500 यूनिट्स। रेट है बेटा 4, तो कितना हो गया 2000। ठीक है, फर्स्ट परचेज। सेकंड परचेज का डेट है अपना, सेकंड परचेज क्या है बेटा, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2013, 2000 यूनिट्स। रेट इज व्हाट, 5.50। rate is what, 5.50. So 2000 into 5.5, that is 11,000। ये भी हो गया। देन नेक्स्ट अपना क्या बेटा, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, that is 400 units। rate is what, 5, amount is 2000। करेक्ट, डन एवरीवन? यस, चलो ये सब हो गया। अब गेट द टोटल। चलो अभी टोटल ले लो। टोटल में यूनिट्स, देखो टोटल में कौन सा टोटल लेना है आपको, यूनिट्स का। यूनिट्स कितना हो गया टोटल, 2900। एंड अमाउंट का, ये दोनों का अपने को यूज करना है। अमाउंट का टोटल कितना हो रहा है, 15,000। और 15,000। ओके, 15,000। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ascertaining total purchases where we have taken the total of units as well as amount। क्लियर है, 2 स्टेप आ गया आपका क्लियर। दीज 2 स्टेप्स, फर्स्ट आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप आपका क्या आ गया बेटा, ascertaining what बेटा, टोटल परचेजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देन ascertaining टोटल परचेजेस, ये भी हो गया। अब थर्ड स्टेप कर रहा हूं मैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट, अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, देखो थर्ड स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो WAC पर यूनिट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट WAC पर यूनिट, और WAC पर यूनिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। सबसे पहला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन अमाउंट, opening stock plus purchases in amount upon
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स. Opening stock plus purchases in amount upon opening stock plus purchases in units. Normal formula. Well done काजल, जैमिन, very good. चलो तो आ जाओ. ओपनिंग स्टॉक पहले बेटा क्या है? द वेरी फर्स्ट व्हाट? वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? अमाउंट. चलो अमाउंट में पहले निकालो. अमाउंट में क्या दिया बेटा? पहला ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? सी हियर. ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज व्हाट? 4550. So opening stock amount is what? 4550 plus purchase. अब परचेज का अमाउंट, परचेज का अमाउंट दिख रहा है इधर. दिस इज व्हाट अमाउंट ना बेटा. सो परचेज इज व्हाट? 15,000. और परचेज इज व्हाट? 15,000. दैट इज व्हाट परचेजेस. क्लियर? 15,000. आफ्टर दैट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक in units and purchase in units. Now opening stock के units कितने बेटा? units कितने? See the units बेटा. units है इधर 1300 units है. opening stock का unit 1300 है और purchase का units है 2900. opening stock का unit 1300, purchase का unit 2900. right? तो आ जाओ. opening stock unit is what? 1300 plus purchase unit is what? 2900. okay, no problem, सब आ गया. right? चलो अब प्लस करो. 4550 प्लस 15,000 कितना आ गया अपना? 19,550 बराबर. डिवाइडेड बाय 1300 प्लस 2,900 कितना हो गया? 4,200. यस 4,200. चलो अब निकाल लो अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लो. सो योर वेटेड एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? कितना आ रहा है? 4.65. 2 डिजिट तक लेना. 4.65 पर यूनिट. ओके 4.65 per unit. That's it. So this is what WAC per unit आ गया. This is what your WAC per unit. ये आ गया आपका WAC per unit. ठीक है? Done it? WAC per unit done everyone? Okay. चलो अब बेटा WAC per unit के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग WAC पर यूनिट अब क्या करना है? अब वही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो. आ जाओ. नाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट आवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो लास्ट स्टेप यही है आपका. व्हाट? वैल्यू ऑफ व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नाउ how to calculate value of closing stock? So value of closing stock is equal to what? Units in stock. Units in stock multiplied by जो आपने निकाला weighted average cost. weighted average cost per unit. So बच्चा लोग यूनिट्स इन स्टॉक अपने पास कितना था वो निकाला ना परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से. कितना लास्ट में यूनिट कितना आता? 875. 875 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आ गया अपना? 4.65. 4068.75. शाबाश बेटा. सो 875 मल्टीप्लाई किया इंटू 4.65 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपको आंसर आया कितना? 4068.75. ओके मतलब हो गया आपका 4069.
अमाउंट का आंसर डायरेक्टली हमने राउंड ऑफ कर लिया, दैट इज 4069. So this is what your value of closing stock which we have got under periodic system of inventory. Value of closing stock. Value of what बच्चा? Closing stock under periodic system of keeping inventory. That's it. ये हो गया अपना, इधर ही हुआ अपना ये सम खत्म. तो फटाफट कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो एवरीवन. डू इट फास्ट, कंप्लीट इट. जल्दी करना. किसी का बाकी है? पीछे का देखो, शेयर करना तो बता देना. ये ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, असर्टेनिंग टोटल परचेजेस, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, और फाइनली आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सर 875 यूनिट्स कैसे आया? 875 यूनिट्स है ना बेटा. आपने परपेचुअल सिस्टम देखा है? परपेचुअल सिस्टम में देखो, आपने सॉल्व किया रहेगा, लास्ट में आंसर आया 875. मिला क्या? वो जो सम था ना पीछे वाला, उसको पूरा सॉल्व करो, उसमें लास्ट में जो आंसर आएगा 875 यूनिट्स आएगा. ओके सर. मालूम पड़ा? लास्ट में देखो, उसको कंप्लीट करो, उसमें 875 आएगा. आपने देखो फीफो से भी इसको सॉल्व किया रहेगा, फीफो से ये सम जो हाँ प्रैक्टिस सर में 875 आ रहा है. फीफो में भी FIFO से भी 875 यूनिट्स आएगा लास्ट में. तो वो क्लोजिंग स्टॉक, 4613 दैट इज व्हाट वैल्यू फॉर यूनिट्स इन स्टॉक. ये यूनिट्स इन स्टॉक मतलब क्या हो गया? आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया. जो आप सॉल्व करोगे ना परपेचुअल, मालूम पड़ा? परपेचुअल से जो फाइनली आंसर आएगा उसी के बेसिस पे, मतलब आपको अगर एग्जाम में आया ना पीरियोडिक, तो आपको परपेचुअल बोलेगा ही बनाने के लिए, और अगर परपेचुअल नहीं बोलेगा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया रहेगा क्वेश्चन में. दो में से एक होना ही है. तो ये यूनिट्स इन स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक. बराबर है? याद रखो, याद रखना. हो गया? किसी का बाकी है? डन एवरीवन? का? हाँ बेटा सुनो, डन ना? हाँ, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, याद रखना. समझ लो आपको डायरेक्ट पीरियोडिक बोला, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री बोला. अब लास्ट में आपको यूनिट्स जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बताया ना मैंने, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला? याद है सबको? वो फॉर्मूला यूज करने का. क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला यार अपना इसमें पढ़ चुके ना आप, इसमें कॉस्ट शीट में. सिर्फ उधर क्या था अपना? यूनिट प्रोड्यूस था. इधर क्या है? आपका परचेज है फिलहाल. तो आप क्या करोगे? आपके पास ओपनिंग कितना है? 1300 यूनिट्स. कैलसी लेके बैठो सब लोग, कैलसी ले लो. अब देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1300 यूनिट्स है. परचेज कितना किया आपने? ये सारे आपके परचेज हो गए. तो 1300 प्लस ये सबको प्लस किया तो कितना आ रहा है? सबका टोटल मारा तो 4200. 4200 आ गया. बराबर है? ये 4200, ये दोनों को यूनिट्स को प्लस किया तो 4200 आ गया. ठीक है? और सेल कितना किया आपने? सेल 2300 प्लस 300 प्लस 700 कितना होता है? 3300. ये कितना आ रहा है टोटल इसका? ऐसा टोटल मारने का पहले यूनिट्स देखो. यूनिट्स आपके पास 3300. ठीक है. फिर आपके पास ये पूरा 2500, ये 4200 हो गया, और ये अपने पास ओपनिंग कितना था? 1300 था. तो टोटल कितना हो गया? इधर पहले इसका टोटल मार लो. 005, और ये कितना हो गया? बरोबर है. 875 आ रहा है. ठीक है. उसके बाद इशू कितना है अपने पास? इशू का टोटल कितना बोला बेटा? 3300 ना? 3300 minus 4200 minus 25.
ये अपना इशू हो गया 3300, ये माइनस हो जाएगा, और इशू भी देखो शॉर्टेज हुआ है वो भी माइनस हो जाएगा 25। तो कितना आ गया, कर लो, इसको करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा? यस, आ गया ना, 875 आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेट करो जरा। आशीष 875 आया क्या? 5500 हाँ सर, हाँ सर, माइनस आया 30, 875। ओके, माइनस 3300, 4200 माइनस 3300 माइनस 25। बराबर है। तो ये पूरा करके देख लो, टोटल मारो, 5500 हो गया, उसमें से 3300 माइनस किया, फिर माइनस 25 किया, तो कितना आ रहा है? 875 आ रहा है सबका, चेक कर लो। अरे ये तो इधर अपना 4200 लिया ही है ना आपने, इसमें ओपनिंग प्लस किया है ना, तो ये क्यों ये मत करो, ये 4200 माइनस 3300 माइनस 25, तो 875 आएगा। ये तो ओपनिंग इधर ले लिया ना आपने, 4200 में ओपनिंग स्टॉक आ गया ना आपका, तो इधर प्लस नहीं करना है, ये प्लस करके ही आया ना अपना 4200, तो 4200 माइनस 3300 फिर माइनस 25। ये देखो ना, अभी बताया ना मैंने, 4200 अभी किया ना आपने, इधर देखो, सी है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट्स, ये किया ना आपने, ऐड किया ना इधर, तो ऐड करके 4200 है, 1300 ऐड होके 4200 है, याद रखो, ठीक है? तो बस वही किया आपने, 1300 प्लस 2900 परचेज 4200, तो ये दोनों सब प्लस करके अपना कितना आ गया? 4200। ये 1300 प्लस ये, तो कितना आ गया? 4200, ठीक है? फिर माइनस किया, सेल कितना है? 3300, फिर माइनस आपके पास शॉर्टेज कितना हुआ? शॉर्टेज मतलब इशू हो गया 25, तो 875, बराबर है? आया कि नहीं सबका? बोलो। तो 875, अगर समझ लो आपको एग्जाम में सिर्फ पीरियोडिक बोला, आप परपेचुअल तो पूरा बनाओगे नहीं, पूरा स्टॉक लेजर, सिर्फ पीरियोडिक बोला है, तो यूनिट्स इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला, जो कि आपने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा है। ओपनिंग स्टॉक क्या फॉर्मूला बन गया इसका? क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? लिख लो 6 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। माइनस सेल्स, बस हो गया। दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, फिनिश, ठीक है? समझा प्रतीक्षा? क्लियर है? कैसे आया 875? अगर नहीं बोला तो डायरेक्ट कैसे निकालने का? क्लियर प्रतीक्षा? तो अगर नहीं बोला यस, तो ऐसे निकालने का। अगर आपको पीरियोडिक नहीं बनाना है तो आपको ऐसे निकालना है, बस, दैट्स इट। ओके, पक्का? चलो, अभी